आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में मूल ज्ञान घट पर्चा का अंग चल रहा है। मूल ज्ञान, संसार में अनेकों ज्ञान हैं, लेकिन उन सब ज्ञानों में एक ज्ञान है मूल का ज्ञान, जिसे केवल ज्ञान कहते हैं। और केवल ज्ञान से ही वो सत्शब्द आता है। और वो सत्शब्द कैसे आता है, इसकी चर्चा हमने कल की। अब आज की चर्चा सतगुरुदेव कहते हैं कि वो अब इस पूरे शरीर की यात्रा किस तरीके से करता है, यानी कैसे आगे से आगे एक चक्र से दूसरे चक्र और दूसरे चक्र से तीसरे चक्र पर पहुंचता है, और उसका क्या अनुभव है। अनेकों उदाहरण देकर सतगुरुदेव समझा रहे हैं। अड़द और उड़द के बीच में गुड़िया उड़ी, सुरत हर निरत की डोर लागी। जब उठते बैठते इस राम के नाम ब्रह्म के नाम की रटना करते हैं, तो सतगुरुदेव कहते हैं कि जैसे आसमान में पतंग उड़ती है, उसी तरीके से जैसे जैसे हम पतंग को नीचे रस्सी को ढील देते हैं और हवा अच्छी चल रही हो, तो वो पतंग आगे से आगे और ऊपर उड़ती जाती है। इसी तरह से उठते बैठते सुमरन करने पर, नाम जप करने पर ये शब्द धुन आगे से आगे बढ़ती जाती है। आगे से आगे एक चक्र से दूसरे चक्र की ओर बढ़ती जाती है। लेकिन अगर आप सुमरन ही ना करो, इस मुख से रटना ही नहीं करोगे, तो कैसे आगे चलोगे। सांस उसांस में जाए ऊंची चढ़ी, सुन्न में जाए झनकार बाजी। आत्मा जैसे जैसे इस श्वास पर श्वास में सिमरन करती है, नाम जप करती है, तो ये शब्द आगे से आगे ऊपर चढ़कर गगन में यानी शून्य में अनुभव होता है। उसकी आवाज फिर इस शरीर के अंदर नहीं, इस 10वें द्वार से बाहर, इस शरीर से बाहर, इस सिर के ऊपर उसकी गर्जना की आवाज सुनाई देती रहती है। आत्मा नीचे सिमरन कर रही होती है, लेकिन वो आवाज यानी वो ध्वन्यात्मक शब्द, जिसे सत्शब्द ब्रह्मनाद भी कहते हैं, सन 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 साय साय, इस तरीके से उसकी आवाज हर समय आती रहती है। सुन्न का शहर में गैब का महल में, पहुंच सी संत सुजान पागी। लेकिन इस ध्वन्यात्मक शब्द को वही संत सुन सकता है जो सुजान है, जिसने इस आत्मा को चेतन होने का ज्ञान दिया है, जो इस मूल ज्ञान को अपनाकर उस सुन्न के महल में पहुंचा है। तो वो कोई सुजान ही है। पागी यानी जिसे जानकारी है, समझदार है वो संत जो वहां पर पहुंचा है। वेद कदेव गुण गाय पूगे नहीं, सुरत पर जिण कर संत गाजी। लेकिन सिर्फ वेदों और कुरानों का पाठ करने वाले वहां पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उन्होंने उस रास्ते को तो अपनाया ही नहीं। सिर्फ एक नियम बना लिया कि हमें पाठ करना है, हमें कुरान पढ़नी है, रामायण पढ़नी है, भागवत पढ़नी है। तो पढ़ना ही काफी थोड़ी होता है, सुनना भी काफी नहीं होता है, करना जरूरी है। जब तक जो बताया जा रहा है ज्ञान, उस ज्ञान को करोगे नहीं, तो वो अंतर में न आत्मा चेतन होगी, न वो आत्मा उस सत्शब्द रूपी धुन का आनंद ले पाएगी। लेकिन सारा संसार अगम वो देश, जहां निगम को गम नहीं, भरम भूला मिस्र काजी। मिस्र कहते हैं पंडितों को, सिंधी वर्ड है ये। पंडित को मिस्र कहा जाता है। और काजी जो भरम में भूले हुए हैं कि उस अगम देश की उनको गम ही नहीं है, उनको जानकारी ही नहीं है। वो बस सारे संसार को वेदों और कुरानों का ही ज्ञान देते रहते हैं। वो अगम देश है जहां पर विरले ही संत पहुंचते हैं। दास सुखराम जहां सुन्न निराकार है, देह बिन देह जहां परस ना जी। सुखराम जी महाराज कहते हैं वो निराकार निरंजन सुन्न का देश है, जहां पर देह के बिना यानी बिना इस शरीर के भी वो देवता विराजमान है, और आत्मा उस बिना देह के देवता के हर समय अनुभव करती है, क्योंकि वो परब्रह्म परमात्मा निराकार रूप में है। तो उसको निराकार रूप में ही सुनना पड़ेगा।
जिस तरह इस आत्मा का कोई आकार नहीं है, इसी तरह परमात्मा का भी कोई आकार नहीं है। वो इस ध्वन्यात्मक धुन के रूप में है, जिसे सत्शब्द कहा है, ने अक्षर कहा है, क्योंकि वो अक्षरातीत है, वो इंद्रियातीत है। तो परमात्मा कोई शब्द नहीं है जो किसी किताब में मिल जाए या उन शब्दों को ग्रंथों को पढ़ने पर मिल जाए। परमात्मा कोई मूर्ति के रूप में भी नहीं है। हाँ, ये देव हैं, इन देवताओं को बार बार नमन करो, समय समय पर इनकी पूजा अर्चना करो, लेकिन वो परमात्मा उस मूर्ति के रूप में भी नहीं है जो किसी मंदिर में मिल जाए, और ना ही वो परमात्मा किसी शरीर रूप में है जो तुम्हें किसी गुरु के शरीर में मिल जाए। वो परमात्मा तुम्हारे ही अंदर में है, इस धुन के रूप में वो तुम्हारे अंदर ही प्रकट होगा। तो अंतर में उस परमात्मा को जानने की कोशिश करो, बस इस धुन के रूप में, इस आवाज के रूप में। तो जिस आत्मा ने इस ध्वन्यात्मक शब्द रूपी परमात्मा को अंतर में जान लिया, तो वो आत्मा शून्य के महल में राज करती है। जा दिन सु सुमरन लगा, निश दिन धारो धार, एक पल में चेतन हुआ, जागी नाड़ विचार। तो वो तो पल में जागृत हो जाता है। जिस दिन आप इस सुमरन को विधि से करते हो, वो उसी पल में तुम्हारे अंदर आ जाता है, क्योंकि उसका विधान है, ये उसका कानून है। जिस दिन आप उसको पुकारते हो, वो उसी दिन आ जाता है। लेकिन आपको समझने में टाइम लग जाता है। लेकिन जिस दिन आत्मा को इस ध्वन्यात्मक शब्द की समझ आ जाती है, तो फिर नीचे रटना अपने आप चलती है और आत्मा उसका अनुभव करती रहती है। रात हर दिवस में पलक नहीं बिछड़े। अब आत्मा एक मिनट भी, एक पल भी उस शब्द से बिछड़ना नहीं चाहती, अलग नहीं होना चाहती। सुन्न का शहर में दूर भागा, और उस सुन्न के शहर में अनेक तरीके के रागें होती रहती हैं। राग में राग बहु भात जहाँ नीसरे, कामनिया अनंत मिल गीत गावे। अनंत रागें हो रही हैं वहां पर, हर जगह का अलग अलग वो आत्मा अनुभव करती रहती है। नाभि पर नाद शुरू हो जाता है, त्रिकुटी से अनहद नाद शुरू हो जाता है, ब्रह्मांड पर इक्खर समाधि यानी जिंग ध्वनि की आवाज शुरू हो जाती है, और 10वें द्वार पर वो सता समाधि का गुण आ जाता है, और आगे शून्य समाधि का देश आ जाता है। तो आगे से आगे उस शब्द धुन का आत्मा अनुभव करती जाती है। लेकिन इनकी पहचान क्या है, कहाँ पर कौन सी समाधि लगी, कहाँ पर क्या हो रहा है, इन सब बातों का ज्ञान इसमें बताया गया है। तो ज्ञान को सुनते हो तो बहुत ध्यान से बैठ के ज्ञान को सुना करो। सुख समाध में पीवजी पौड़िया, सुंदरी सुरत जहाँ खबर लावे। अब सुखमणा में जब सुमरन होने लगा, भजन होने लगा, तो आत्मा ने अपने इस शब्द रूपी पति के दर्शन किए। अब वो बाहर आकर बार बार सबको अनंत तरीके से वो आत्मा उसके बताती रहती है कि वो शब्द धुन इस तरीके से है, उसकी आवाज इस तरीके से है, उसका आनंद इस तरीके से है। पीव का बखान आण वह बात ही करसी। पीव यानी पति। जिस तरह संसार में अपने स्त्री अपने पति की बड़ाई करती रहती है, इसी तरीके से ये आत्मा भी अपने शब्द रूपी पति का बाहर अनेकों तरीके से बखान करती रहती है। आन की बात नहीं चित्त माने। अब वो आन की यानी बाहर की किसी भी बात को नहीं मानती है, जो अंतर में वो अनुभव करती है बस उसी को ही सत्य मानती है। पीव का पत में अंत गाड़ी रहे। अब जिस तरीके से एक स्त्री पूर्ण विश्वास के साथ शादी करके अपने पति के घर आती है, पिता को भी विश्वास होता है और उस लड़की को भी विश्वास होता है, तो वो अपना सब घर बार छोड़कर अपने पति के घर आ जाती है। इसी तरह ये आत्मा रूपी स्त्री भी पूर्ण विश्वास के साथ इस शब्द ब्रह्म के साथ लगी रहती है और इसका आनंद लेती रहती है, और सर्व संसार को खाक जाने, और सारे संसार को खाक के बराबर मानती है।
यानी उस आत्मा के अंदर संतोष आ जाता है। अब वो किसी भी प्रकार का संसार में कोई हट नहीं करती है। जो मिल गया वो ठीक, जो नहीं मिला वो भी ठीक, यानी परमात्मा की हर समय रजा में रजा। बहुत दिना जोग सो बीछड़िया हो गया, शाम सो प्रीत कर प्रेम पिया। अनंत जन्मों से, अनंत ही युगों से वो परमात्मा से बिछड़ी हुई थी। अब जाकर इस शब्द रूपी परमात्मा से वो मिली है, तो वो अब प्रेम से, प्रीत से हर समय इस परमात्मा के दर्शन करती रहती है, उस धुन रूपी परमात्मा का अनुभव करती रहती है। दास सुखराम जब जाए दरगाह मिला, पीव जी कंठ लगाए लिया। अब जब आत्मा ने इस निरंजन निराकार केवल पद का अखंड अनुभव किया, तो आत्मा जाकर उस आनंद पद में जाकर मिल जाती है। यानी रटना करते करते, सुमरन करते करते, इस शब्द ब्रह्म का ध्यान करते करते वो शून्य में उस परमात्मा में लीन हो जाती है। तो इस तरह इस आत्मा ने अपने पति का, इस शब्द रूपी ब्रह्म का दर्शन किया है। होना था जो हो गया, सुरत शब्द का मेल, सुखराम अब इस देह का हर्ष नहीं है शोक। तो वो हर समय अब आत्मा मुख से रटना और अंतर से उस परमात्मा के दर्शन करती रहती है। अब ये संसार में दे रहे या ना रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब तक संसार में है बस उसने इस शब्द धुन के का ही उसने अनुभव कर रही है। अब उसे किसी भी बात का गम नहीं है, क्योंकि वो जिस कार्य के लिए संसार में आई थी उसने वो कार्य कर लिया। अब शरीर रहे या न रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब वो एक ही बात कहती है, रमता राम सो प्रेम हम बांधियो, बोलता राम सो प्रीत कीनी। रमतीत राम जो सबके अंदर रम रहा है, बस आत्मा ने उससे प्रेम कर लिया। बोलता राम यानी इस ज्ञान से प्रेम कर लिया है। जितना ज्ञान सुनती है उसको हर समय इस ज्ञान को सुन सुनकर आनंद आता रहता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि अरे बार बार वही तो बात की जा रही है, वही तो बात कह ही रही। लेकिन जिसको इस शब्द ब्रह्म का ज्ञान समझ में आ जाता है, तो ये ग्रंथ कितनी बार भी पढ़ लो, हर बार नया लगता है और हर बार एक नया अनुभव मिलता है। इसमें बोर होने के लिए है ही क्या, क्योंकि इसमें वही तो बात की जा रही है जिसका यह आत्मा अनुभव कर रही है। जो अनुभव नहीं करते हैं वो ऐसी बात कहते हैं कि अरे वही वही बात की जा रही है। देह आकार का नाम सब पर हर्या, पड़द उड़द हर बिच सुरत है दीनी। देहधारियों के, आकारियों के सब नामों को छोड़कर आत्मा ने अब बस इस आती और जाती श्वास पर ही अपना मन लगा रखा है। नीचे सुमरन करती है, ऊपर शब्द ब्रह्म के हर समय दर्शन करती रहती है। 5-25 राम न्यारा रहे, दिष्ट और मुष्ट में नाए आवे। न वो परमात्मा दृष्टि में है, न मुट्ठी में है, न देखने में है, न दिखाने में है। वो इस 5 तत्व के शरीर, 25 प्रकृतियों के शरीर से बिल्कुल वो अलग है। वो इस सिर के ऊपर हर समय उस धुन के रूप में छाया हुआ है और आत्मा हर समय उस धुन को अनुभव करती रहती है। धरण पाताल आसमान सु अगम है, करोड़ मद संत कोई गम पाए। करोड़ों में कोई संत होते हैं, विरले ही संत होते हैं जो इसकी गम यानी इसकी जानकारी कर पाते हैं। परमात्मा का देश इन तीनों देशों से, पाताल, धरती, आसमान, इन तीनों लोकों से वो देश अलग है। वो अगम का देश है जिसकी हर किसी को जानकारी नहीं है। पूर्ण राम भरपूर सो रम रया, जाए ब्रह्मंड ररंकार ध्याय। वो पूर्ण राम है, वो भरपूर है, वो कण कण में समाया हुआ है। इस अंतर में, रोम रोम में वो उस ध्वन्यात्मक शब्द का वो आत्मा अनुभव कर रही है और ब्रह्मांड में भी उस शब्द धुन का हर समय ध्यान कर रही है। दास सुखराम के शब्द अरूप है, जिंग सी धुन सो राम गाओ। सदगुरुदेव कहते हैं
वो शब्द अरूप है, निराकार है, उसका कोई रूप रंग है ही नहीं। जिस तरह इस आत्मा का कोई रूप रंग नहीं है, ये आत्मा भी धुन के रूप में है, तो वो परमात्मा भी धुन के रूप में है, उस आवाज के रूप में है, जिसकी ध्वनि, जिंग की ध्वनि बराबर हमेशा एक जैसी ही इस सिर के ऊपर सुनाई देती रहती है। बस किसी को किसी तरीके से, किसी को किसी तरीके से। कोई कहता है कि वो झुन 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 हर समय वो ध्वनि बजती रहती है, किसी को साए 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 साए, सन 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 सन, बस वो आवाज हर समय इस सिर के ऊपर से आती रहती है और आत्मा हर समय उसमें ध्यान आत्मा का लगा रहता है और वो उस आनंद में हर समय रहना चाहती है। अब एक पल भी इस रमतीत राम से वो बिछड़ना नहीं चाहती है। वो रमतीत राम झिंग सी धुन सो राम गाओ। तो ये है राम को गाना। जिसको राम को गाना आ गया, उस राम की धुन को सुनना आ गया। बाहर किसी धुन की आवाज बात नहीं की जा रही है, इस ध्वन्यात्मक शब्द रूपी राम की बात की जा रही है, जो धुन के रूप में हर समय विराजमान है। ये है असल राम, ये है न्यारा राम, ये है रमतीत राम, जो अंतर में प्रकट होता है। तो रात दिन इस रमतीत राम की सेवा करो, तो उस परमात्मा के परम धाम की आपको प्राप्ति हो जाएगी। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।